बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ़। ये हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारा ये जो एक्स है ये है ABCD, हम अपने बॉस से सपोज कर लेते हैं। तो हम इस x की जगह पर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ABC और D, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। A इंटू 5 A प्लस माइनस B इंटू 2 B, A इंटू 2A प्लस B इंटू 1 B। इसी तरह C इंटू 5C प्लस माइनस हो जाएगा D इंटू 2D, C इंटू 2C प्लस D इंटू 1 प्लस D आ जाएगा इक्वल टू, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये टर्म इसके इक्वल होगी, तो अब 5A माइनस 2B इक्वल टू -1, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। 2A प्लस B इक्वल टू 5 होगा, तो इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। 5C माइनस 2D इक्वल टू 12, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3। 2C प्लस D इक्वल टू 3, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से देखते हैं कि इससे हम B की कीमत निकालते हैं। ये 2A इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो B इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2A। हमने इस इक्वेशन से B की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस B की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जब हम उसमें वो वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 है 5A माइनस 2, और B की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस 2A दैट इज़ इक्वल टू -1। तो 5A 2 इंटू 5 -10, माइनस प्लस 2 इंटू 2 4A इक्वल टू -1। ये 4A प्लस 5A 9A हो जाएगा इक्वल टू -10A, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और -1 एज इट इज़। 10 माइनस 1 9 और 9A, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 से कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, तो हमारा A आ जाएगा 1। अब इस इक्वेशन A को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करें, तो ये आ जाएगा जी B। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास है B इक्वल टू 5 माइनस 2A। तो अब A की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, B इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू A की जगह पर 1, तो B इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2, तो B इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्या बनाते हैं, D की वैल्यू निकालते हैं। ये आ जाएगा D इक्वल टू 3 माइनस 2C, इसको कह दें क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 5C माइनस 2D इक्वल टू 12, तो इसमें D की वैल्यू ये वाली पुट कर दें। ये आ जाएगा 5C माइनस 2, D की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस 2C इक्वल टू 12, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये आ जाएगा 5C माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस प्लस 2 इंटू 2 4C इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 5C 9C इक्वल टू -6, उधर क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6 18, तो 18 ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 9 2 टाइम्स 18, तो C हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 6 के अंदर C की वैल्यू को, तो आपके पास आ जाएगा D इक्वल टू 3 माइनस 2C। C की जगह पर क्या लिखेंगे हम, D की जगह पर C की जगह पर 2 लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी D की। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास D निकल के आ जाएगा -1। तो ये हमने सपोज किया था उस मैट्रिक्स X को, तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा वो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये दो मैट्रिक्स हैं और इस x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर सपोज करें कि x हमारे पास है ABCD, तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखें। इस x की जगह पर जो हमने सपोज किया है वो मैट्रिक्स लिखें इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो कि आपको मेथड आता है। अब 5 इंटू A आ जाएगा प्लस 2C, 5B प्लस 2D, 5B प्लस 2D -2A प्लस C, और ये आ जाएगा जी -2B और -D, और ये मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा।
अब आप इन दोनों को इक्वल रख के इसकी इक्वेशंस बनाएं, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस बनाई हैं। तो जो इक्वेशंस हैं वो आपके पास आ जाएंगी जी 5a + 2c = 2, तो दूसरी आएगी -2a + c = 5, 5b + 2d = 1, -2b + d = 10। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप ये करेंगे कि इससे आप वैल्यू निकालेंगे c की, c इधर रहेगा, 2 इधर जाके आ जाएगा प्लस। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन को नाम दे लें 5 का। अब इस 5 इक्वेशन को आप पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 5a + 2 और c की जगह पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं 5 + 2a = 2, तो ये आ जाएगा जी 5a + 10 + 4a = 2 और 4 + 5 9a = 10, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये -8 आ जाएगा और ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -8/9। अब इसको पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो ये आ जाएगा c = 5 + 2 × -8/9, तो 8 × 2 16/9। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो आपके पास 9 5 × 45 -16/9, तो ये 29/9 आपके पास c आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 से d की वैल्यू निकालें, ये 2p इधर जाके प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो ये आ जाएगा जी 5b + 2 × 2b + 10 = 1। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5b + 2 × 2 4b + 20 = 1। तो ये दोनों प्लस होकर 9b हो जाएगा = 1 और 20 उधर जाके आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -19 और 9 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा जी -19/9। इसको पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 9 के अंदर, तो आपके पास आ जाएगा d = 2 × -19/9 + 10, 19 × 2 -38/9 + 10। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, तो आपके पास एलसीएम का मेथड आपको आता होगा। ये असल में -38 होगा, 1 से मल्टीप्लाई तो -38 आ जाएगा, 10 होगा मल्टीप्लाई 9 से तो 90 आ जाएगा और एलसीएम क्या है 9। ये प्लस करें, ये आ जाएगा 52/9। तो ये आपका रिकॉर्ड जो है वो मैट्रिक्स था, तो आप इसकी वैल्यूज इस तरह से लिख सकते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, हमने इस ए मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो लेट कर लें ये ए मैट्रिक्स क्या है, ए बी सी और डी। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखें, इस ए की जगह पर वो मैट्रिक्स लिखें जो हमने सपोज किया है इक्वल टू ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो कि आपको मेथड आता है इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स आप एज इट इज़ लिखें। अब आप इनकी इक्वेशंस बनाएं, 5a - c = 3, इसी तरह ये वैल्यू इसके इक्वल, ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू इसके इक्वल। इस तरह आप इन 4 इक्वेशंस बनाएं और इनका नाम दे लें। अब आप ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो आप चेक करें कि ये -c और प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3a + 5a आपके पास क्या हो जाएगा 8a और 7 + 3 क्या हो जाएगा 10। इसी तरह जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे d और -c कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3b 8b और -7 + 2 -5 हो जाएगा। तो इस तरह आपका a आ जाएगा जी 10/8, इसको कैंसिल करके लिख लें 5/4, b आपके पास आ जाएगा -5/8। अब इस a की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5/4, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस, इन दोनों का एलसीएम लें तो आपकी सी की आपकी इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 है। डी की जगह पर आप बी की जगह पर आप ये वाली वैल्यू लिखें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल को उधर जाके प्लस हो जाएगा 15/8 + 2, इन दोनों का एलसीएम लें, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। 13 का सेकंड पार्ट मैट्रिक्स हैं 2 और ए हमने ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये फाइंड करना है। तो लेट करें ये मैट्रिक्स ए हमारे पास कुछ इस तरह का है, तो ये मैट्रिक्स लिखें, ए साथ जो हमने सपोज किया है वो लिखें इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी मदद से आप इक्वेशन बनाएं, ये टर्म इसके इक्वल, ये टर्म -3 के इक्वल, ये टर्म इस 8 के इक्वल, इसी तरह ये टर्म
इस 3 के इक्वल, ये टर्म इस 3 के इक्वल और ये टर्म -7 के इक्वल आ जाएगी। तो आप ये सारी इक्वेशन बनाएं, इनका नाम दे लें 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन से 1 से हमने 7 बना लिए, b इधर ही रहा और 2a उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, या b को उधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, 2a एज इट इज़ रहा। यानी हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 7 बना लिए। अब इस b की वैल्यू को पुट करें इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो ये हमारे पास -a + 2 × 2a = 3 आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये 4a -a + 4a = 3 + 4a -a क्या आ जाएगा 3a = 3। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये a हमारे पास आ जाएगा 3/3, तो ये 1 आ जाएगा। इस a की वैल्यू को पुट करें आप इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, तो ये आ जाएगा b = 2 × a की जगह पर 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह हम इस इक्वेशन नंबर 3 की मदद से इक्वेशन नंबर 8 बनाएंगे, और d को इस तरफ ले जाएं और 3 को इस तरफ ले जाएं, तो ये क्या आ जाएगा d = 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 2c। अब इस d की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा जी -c + 4c + 3 × 2 6 = 3, 4c - c 3c आ जाएगा = 3 - 6, ये आ गया -3, ये 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आप कट के आ जाएगा जी -1। इस c की वैल्यू को पुट करें आप इक्वेशन नंबर इस 8 के अंदर, तो ये आ जाएगा जी 2 × -1 + 3 = d, तो 2 × -1 -2 + 3 ये आ जाएगा d आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 9 बनाएंगे इस इक्वेशन नंबर 5 की मदद से, तो ये आपके पास f उधर चले गया और 8 उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो f की आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2e - 8। इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, या आप इसको सिंप्लीफाई करें आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी। आप इस e की वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 9 के अंदर, तो आपके पास f की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब आप इन सारी वैल्यूज़ को जो कि हमारे पास निकल के आ चुकी हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं अपने उस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के अंदर, जैसा कि हमने पीछे लिखा है। अब जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है, हमने इसे प्रूव करना है और I3 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स लेंगे और क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, और cos फाई मल्टीप्लाई होगा cos फाई से, ये आ जाएगा जी r cos स्क्वायर फाई। 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये 0 आ जाएगा। माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई होगा -r साइन फाई से, ये क्या आ जाएगा जी r साइन स्क्वायर फाई। इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और cos फाई मल्टीप्लाई हुआ 0 से 0 आ गया, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 0 आ गया। माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और cos फाई और साइन फाई मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा। फिर 0 × 0 0 आ गया, फिर माइनस साइन फाई × r cos फाई, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी r साइन फाई cos फाई और -r साइन फाई cos फाई आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह आप करें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से r कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास अंदर आ जाएगा जी cos स्क्वायर फाई + साइन स्क्वायर फाई, ये 0 आ जाएगा, ये भी कट के 0 आ जाएंगे, ये 0 यहाँ पर r, ये भी 0 और ये भी आपके कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये भी 0 और ये भी r कॉमन, और ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर फाई + cos स्क्वायर फाई। आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा था 10th क्लास में मैथ में 7.4 एक्सरसाइज में, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये वही फार्मूला है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस r को कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, तो हमारे पास अंदर ये चीज़ बच जाएगी जो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वहदानी कॉलम। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं I3 × r। तो ये थी जी एक्सरसाइज 3.1।
मुझे उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट की कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इस लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल का। उधर मैं इस 3.1 एक्सरसाइज के तमाम सवालात जो हैं, जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, मैं उनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि जो बच्चे नोट्स नहीं बना सके या जो चाहते हैं कि सारे के सारे नोट्स उनको एक साथ पढ़े हुए मिल जाएं, तो 3.1 एक्सरसाइज के सारे के नोट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सएप चैनल पर के ऊपर पड़े हुए हैं, जो मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।